राहुल और अशोक दोनों जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिनका काम दुनिया भर की भूतिया जगहों और घटनाओं का सच सामने लाना है। इस बार वो कोलकाता के एक ऐसे मेट्रो स्टेशन पर रिसर्च करने आए हैं जहां हर बार अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स होते हैं। कोलकाता पहुंचे तो वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन्होंने सोचा कि आज रात की ही तो बात है, इसलिए मेट्रो स्टेशन के पास वाले एक छोटे से होटल में रुक जाते हैं। होटल बहुत पुराना था और चारों तरफ गंदगी फैली थी, पर उन्हें अजीब नहीं लगा, क्योंकि कोलकाता के ऐसे पुराने होटल अक्सर ऐसे ही होते हैं। उन्हें कमरा नंबर 00 मिलता है। कमरे के अंदर जाकर वो इधर उधर देखते हैं और आपस में बोलते हैं, ठीक ठाक ही है, आज रात की ही तो बात है। दोनों बहुत थके हुए थे। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखें भारी हो गईं और वो कब गहरी नींद में सो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। वैसे ही कमरा अचानक से हिलता है, जिसके कारण अशोक का नींद टूट जाता है। वो उठकर देखता है, लेकिन सब कुछ ठीक रहता है। ये देखकर वो फिर से सो जाता है। रात के ठीक 2 बजते हैं। राहुल और अशोक अचानक उसी भूतिया मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होते हैं। वो अपने कैमरे से वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वो असलियत में नहीं, बल्कि एक गहरे सपने में हैं। वो दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने लगते हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर हर तरफ बहुत ज्यादा गीला और चिपचिपा सन्नाटा था। राहुल और अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से आए थे और उन्हें जाना कहां है, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन इतना बड़ा था कि वो उसके भीतर पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन सामने जो भी रास्ता मिल रहा था वो बस उसी पर आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचे। तभी अचानक अशोक के टॉर्च की लाइट एक स्टैचू पर पड़ी और रोशनी पड़ते ही वो स्टैचू धीरे से हिलने लगा। ये देखकर अशोक बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। तभी अशोक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जब ध्यान से देखा तो वो स्टैचू हल्का सा हिलकर नीचे की तरफ देखने लगा, और तभी अशोक ने अपनी पलकें झपकाईं और सभी स्टैचू गायब हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक अनजान ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसानों जैसे दिखने वाले अजीब जीव प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे और कुछ वापस ट्रेन में चढ़ रहे थे। उन दोनों ने सोचा कि शायद इस ट्रेन के अंदर ही उन्हें कोई सबूत मिलेगा, और यही सोचकर वो दोनों उस ट्रेन के अंदर चले गए। ट्रेन के अंदर सब कुछ टूटा हुआ था और हर तरफ जंग लगी हुई थी। वहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली थी। वो सभी अजीब जीव इन दोनों को एकटक देखने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो बहुत ही अजीब दिख रही थी। उन्होंने तुरंत उस बच्ची का फोटो लेना चाहा। वो छोटी बच्ची अचानक जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज सुनते ही वो सभी अजीब जीव और अलग सी चीजें उनके पीछे पड़ने लगी। जान बचाने के लिए वो दोनों भागते भागते ट्रेन के दूसरे डब्बे में पहुंच गए। उस दूसरे डब्बे के अंदर हर तरफ खौफनाक लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी और वहां सीटों पर कंकाल बैठे हुए थे। उस जगह में इतनी गंदगी थी कि सांस लेते समय दम घुट रहा था। वैसे ही अचानक अशोक की नजर एक खिड़की के शीशे पर पड़ी। वो बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। बाहर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कलकत्ता में आग लगी हुई थी। हर एक चीज से धुआं उठ रहा था और पूरा कलकत्ता जल रहा था। कुछ देर बाद वो सभी कंकाल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर अशोक का सिर भयानक तरीके से दर्द करने लगता है और वो अपना सिर पकड़कर उसी जगह गिर जाता है। वैसे ही वो ट्रेन अचानक बहुत तेज स्पीड से चलने लगती है, जिसके कारण ट्रेन के अंदर चिंगारियां उठने लगती हैं। ये सब देखकर उन दोनों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब बस अगले प्लेटफॉर्म पर आते ही वो ट्रेन से उतर जाएंगे। और वो दोनों किसी तरह एक अनजान प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। वहां पर एक बहुत पुराना कैमरा रखा हुआ था। उन्होंने जैसे ही उस कैमरे को खोला, तभी अचानक चारों तरफ से काली परछाइयों ने उन्हें घेर लिया और वहीं पर सब कुछ खत्म हो गया।
आखिरकार वो दोनों बस एक झूठा सपना ही देख रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि उस काली परछाई ने उन दोनों को धुएं में बदल दिया और उन्हें हमेशा के लिए 2 श्रापित तकियों के अंदर कैद कर दिया।